तो चलिए आज नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के कुछ सबसे पावरफुल आइडियाज को समझते हैं। हम सीधे उनके इनॉग्रेशन स्पीच और फिलॉसफी के कोर कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे। मतलब ये क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। कभी नहीं और फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि ये खूबसूरत जमीन दोबारा किसी पर होते जुल्म को देखेगी। सोचिए कितने पावरफुल शब्द हैं ये। इन शब्दों के साथ मंडेला ने एक नए साउथ अफ्रीका का वादा किया, एक ऐसा देश जो दशकों के दर्द और भेदभाव के बाद आखिरकार आजादी की सुबह देख रहा था। तो आज की हमारी चर्चा मंडेला की सोच के 5 मेन थीम्स पर फोकस करेगी। पहला, साउथ अफ्रीका में एक नई सुबह। दूसरा, आजादी की कीमत क्या थी। तीसरा, करेज यानी साहस को उन्होंने कैसे रीडिफाइन किया। चौथा, सच्ची आजादी तक का उनका सफर कैसा रहा। और आखिर में अत्याचारी और मजलूम दोनों की आजादी का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है साउथ अफ्रीका में एक नई सुबह। बात है 10 मई 1994 की। एक ऐसा दिन जिसने सच में इतिहास का रुख ही बदल दिया। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए अपार्थाइड को समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही क्रूर पॉलिटिकल सिस्टम था जो लोगों को सिर्फ उनकी रेस, उनके रंग के आधार पर बांटता था। यही वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर थी जिसका जिक्र मंडेला ने किया था, एक ऐसी आपदा जो दशकों तक चली। और ये जो बदलाव था वो कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। प्रिटोरिया की वही यूनियन बिल्डिंग्स जो कभी व्हाइट सुप्रेमेसी यानी श्वेतों के दबदबे का गढ़ मानी जाती थीं, आज उसी जगह पर हर रंग, हर देश के लोग एक साथ जमा हुए थे। मतलब एक रेनबो गैदरिंग। साउथ अफ्रीका के ट्रांसफॉर्मेशन का इससे बेहतर सबूत क्या हो सकता है। और सुनिए, इस बदलाव का सबसे बड़ा सिंबल क्या था। वही मिलिट्री जनरल्स जो कुछ साल पहले तक मंडेला को गिरफ्तार करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, आज वही जनरल्स उन्हें सल्यूट कर रहे थे। और सिर्फ सल्यूट ही नहीं, बल्कि नई डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार के प्रति वफादारी की कसम खा रहे थे। कितना बड़ा पल रहा होगा वो। चलिए अब हमारे दूसरे थीम पर आते हैं, द प्राइस ऑफ फ्रीडम यानी आजादी की कीमत। मंडेला को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि ये जो नई सुबह आई है ये मुफ्त में नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियां थीं। मंडेला खुद कहते हैं, वो दिन मेरे हजारों लोगों की उन कुर्बानियों की वजह से आया था जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनका दुख और साहस उसे न तो कभी गिना जा सकता है और न ही चुकाया जा सकता है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि आजादी के लिए कितनी बड़ी इंसानी कीमत चुकाई गई थी। और मंडेला उन देशभक्तों को खास तौर पर याद करते हैं। नाम देखिए, ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबुक्वे। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो लोग थे, वो चेहरे थे जो उस कुर्बानी का प्रतीक थे जिसके बारे में मंडेला बात कर रहे थे। और सबसे जरूरी बात यह है कि मंडेला ने खुद को कभी एक अकेला हीरो नहीं माना। वो कहते हैं, मैं तो बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का जोड़ हूं जो मुझसे पहले जा चुके थे। मतलब वो खुद को उस लंबी और महान विरासत का सिर्फ एक हिस्सा, एक कड़ी मानते थे। ओके, तो अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, रीडिफाइनिंग करेज यानी साहस को एक नई परिभाषा देना। ये मंडेला की फिलॉसफी का एक बहुत ही पर्सनल और गहरा हिस्सा है जो उन्होंने अपने साथियों से अपने संघर्ष के दौरान सीखा। तो एक सवाल है, बहादुर होने का असल मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब है कि किसी को डर ही न लगे? मंडेला का जो जवाब था वो इससे कई ज्यादा गहरा है। मंडेला ने सीखा कि करेज यानी साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। बहादुर वो नहीं जिसे डर महसूस नहीं होता, बहादुर तो वो है जो उस डर को जीत लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, याद रखिएगा। और उनका ये यकीन पता है कहां से आया? जेल के सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे दिनों में उन्होंने देखा कि सबसे क्रूर गार्ड के अंदर भी कभी-कभी इंसानियत की एक झलक दिख जाती थी। और बस इसी से उन्हें यकीन हो गया कि इंसान की अच्छाई एक ऐसी लॉ है जिसे छुपाया तो जा सकता है पर कभी बुझाया नहीं जा सकता। ठीक है, हमारा अगला सेक्शन दिखाता है कि मंडेला के लिए आजादी का मतलब कैसे बदला। मतलब फ्रीडम की उनकी जो समझ थी वो हमेशा एक जैसी नहीं रही, वो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ साथ इवॉल्व हुई।
इसे ऐसे समझिए, बचपन में उनके लिए आजादी एक भ्रम जैसी थी, जैसे खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना। जब वो स्टूडेंट बने तो आजादी का मतलब था कुछ देर के लिए मिलने वाली पर्सनल फ्रीडम, जैसे देर रात तक बाहर रहना, जो मन चाहे वो पढ़ना। लेकिन जब वो बड़े हुए तब ये एक बड़ी भूख में बदल गई, अपने सभी लोगों की आजादी के लिए भूख। मंडेला बताते हैं कि अपार्थाइड के सिस्टम में एक ब्लैक पर्सन के लिए अपनी ट्विन ऑब्लिगेशंस यानी दोहरी जिम्मेदारियां निभाना नामुमकिन था। कौन सी दो जिम्मेदारियां? एक अपने परिवार के प्रति और दूसरी अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी के प्रति। होता ये था कि अगर कोई अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश करता तो उसे उसके परिवार से ही छीन लिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। और यहीं से हम अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे थीम पर पहुंचते हैं, लिबरेटिंग ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड, यानी जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों को आजाद करना। ये फ्रीडम के असली मतलब के बारे में है। अब ये जो आइडिया है ये सच में रेवोल्यूशनरी है। मंडेला कहते हैं, मैं जानता था कि जुल्म करने वाले को भी ठीक उसी तरह आजाद करने की जरूरत है जैसे जुल्म सहने वाले को। सोचिए, उनका मानना था कि सच्ची आजादी दोनों के लिए जरूरी है, सिर्फ एक के लिए नहीं। इस आइडिया को ऐसे देखिए, दो कैदी हैं। एक तरफ है ऑप्रेस्ड यानी मजलूम, जिसकी आजादी और इंसानियत दोनों छीन ली गई है, और दूसरी तरफ है ऑप्रेसर यानी अत्याचारी, पर वो भी आजाद नहीं है। वो नफरत का कैदी है, प्रेजुडिस यानी भेदभाव की सलाखों के पीछे कैद है। मंडेला के हिसाब से ये जो अपार्थाइड का सिस्टम था, ये दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन लेता था। और ये कोट इस पूरी बात को परफेक्टली सम अप करता है। आजादी को बांटा नहीं जा सकता। मेरे लोगों में से किसी एक पर भी पड़ी जंजीरें सब पर पड़ी जंजीरों के बराबर थीं, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थीं। मतलब साफ है, जब तक हर कोई आजाद नहीं है तब तक कोई भी सच में आजाद नहीं है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। मंडेला कहते हैं कि जुल्म करने वाले को भी आजाद करना होगा। आज के जमाने में जब हम जस्टिस की, इंसाफ की बात करते हैं तो इस सोच का क्या मतलब निकलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो नेल्सन मंडेला की लेगेसी को आज भी हमारे लिए रेलेवेंट बनाता है।